नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपका इसमें DT प्लस भी वाला एग्ज़ाम है। जैसे कि आपको पता है DT प्लस में भी वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा जो चंडीगढ़ है वहाँ पर भी जो है आपकी टीजीटी की जो वैकेंसी है वो निकली हुई है, जिसके फॉर्म जल्द ही जो भरने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और कुछ जो कैंडिडेट है उनका जो कमेंट आया था कि ये इसका जो सिलेबस है ये क्या है। तो अभी तक तो जो है यहाँ पर साइट पर सिलेबस तो नहीं आया है। तो जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी, सिलेबस आएगा, तो आपको जो इसके बारे में बता दिया जाएगा। क्योंकि जब फार्म भरने शुरू होंगे तभी उसी दौरान जो है यहाँ पर इसका सिलेबस जारी होगा। तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, दस्तरी इति शब्देन विधीयते। तो ये जो दस्तरी जो यहाँ पर आया है, ये शब्द यहाँ पर किन के लिए आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर संविधान। तो दस्तरी, 10 मतलब 10, जैसे हिंदी में हम कह देते हैं 10। तो इस शब्द के द्वारा जो यहाँ पर जाना जाता है, यह ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद को जाना जाता है। क्योंकि जो ऋग्वेद है इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं। तो इसको इसलिए दस्तरी कहा गया है। 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो 10 मंडल में बटे होने के कारण ही, भक्त होने के कारण ही इसको दस्तरी कहा गया है। और इसमें जो है 85 अनुवाक है। तो 85 अनुवाक हैं इसमें, और 1028 सूक्त हैं। वो देख लेना आप, एग्जाम में 1028 दिया हुआ है या फिर 1017 वगैरह कितना दिया हुआ है। तो 1028 ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग जो बुक है उसमें आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो ये तो उसमें 1028 होगा या 1017 वगैरह दिया गया होगा। और एक जो है एग्जाम में इसका जो प्रथम मंडल जो है वो आता है कि प्रथम मंडल में प्रथम मंडल का प्रथम जो सूक्त है उसका नाम क्या है। तो 1 पॉइंट आपने 1 ये देखा होगा लिखा हुआ। तो पहले मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, का अंतरिक्ष देवता। तो यहाँ पर अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता हैं ये कौन से हैं? आचार्य जो यास्क है, इन्होंने अपने निरुक्त में देवताओं को 3 भागों में बांटा था, जिसमें पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय है और दो स्थानीय है। तो इस प्रकार से जो देवता इनको बांटा गया था, और प्रत्येक में जो है 11-11 देवता थे। इनका तीनों का स्थान भी अलग अलग था। तो ये जो अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता हैं, इनमें कौन से देवता आते हैं? अंतरिक्ष स्थानीय देवता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो है इसमें बी वाला हमारा रहेगा। तो ये जो इंद्र देवता जो है इनका स्थान है अंतरिक्ष। इंद्र जो है, इनके अलावा जैसे रुद्र देवता है, मरुत है और वायु है। तो ये सभी के सभी जो है ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। इसी प्रकार से जो है पृथ्वी स्थानीय देवता भी है। पृथ्वी स्थानीय देवताओं की बात करें तो इसमें पृथ्वी, सोम, अग्नि ये वाले आ जाते हैं। और दो स्थानीय देवता की अगर हम बात करें तो फिर इसमें वरुण, मित्र, विष्णु, पूषा ये देवता आ जाते हैं। तो इस प्रकार से देवता को 3 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट आ जाता है इस उपनिषद के से संबंध वर्तते। ये जो इस उपनिषद जो है इसका संबंध बताना है किस वेद से है। इस उपनिषद पढ़ा होगा या इस वास्य पढ़ा होगा आपने। तो ये जो इस उपनिषद या फिर इस वास्य उपनिषद जो है ये आपका यजुर्वेद में है। क्योंकि जो यजुर्वेद है 2 भागों में बटा हुआ था, शुक्ल और कृष्ण में। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आता है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद ये 2 हैं शुक्ल, इसमें शुक्ल यजुर्वेद में। और ये जो ईशावास्य उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद की मध्यदीन संहिता का 40वां अध्याय है। और मंत्र, एक एग्जाम में जब मंत्र पूछा गया था कि मंत्र कितने हैं, तो मंत्रों की जो संख्या है इसमें 18 है इस उपनिषद में। और प्रथम जो मंत्र उसका नाम क्या था यह भी कई बार आ जाता है। तो ईशावास्य में इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन 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 त्यक्तेन भुजि था माँ गृध कश्यसि ध्वनम। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें यह मंत्र था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पूर्व उर्वशी संवाद है कस्मिन वर्तते, कस्मिन मंडले वर्तते।
तो ये जो पुरूरवा उर्वशी जो संवाद है ये किस मंडल में है? सप्तम, दशम, तृतीय या नवम मंडल? पुरूरवा उर्वशी संवाद। इनके भी जो नाम आ जाते हैं एग्जाम में। तो जैसे पुरूरवा उर्वशी जो है इनके बारे में आया है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो किससे है? 10वें मंडल से है। 10वें मंडल का और 95वां सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं ये पुरूरवा और उर्वशी हैं। छंद जो है इसमें त्रिष्टुप है और स्वर ये दैवत है, दैवत। और इसका जो प्रसिद्ध मंत्र की अगर हम बात करें तो न व स्तराणि सख्यानि सन्ति सालवरिकाणाम हृदयानियता। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें यह मंत्र है, इसका प्रसिद्ध मंत्र। तो पुरूरवा और उर्वशी संवाद सूक्त 1095 ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है वेदस्य अपौरुषेयत्वं न स्वीकरोति। वेद का जो अपौरुषेयत्व है ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो कौन है? विंटरनीज है, सायण है, माधव या फिर दयानंद है। और इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन है? विंटरनीज जो है ये स्वीकार नहीं करते हैं अपौरुषेयत्व को। अर्थात वेदों की उत्पत्ति किसी पुरुष के द्वारा की गई है, न कि इसका इनका प्रकट्य हुआ है। लेकिन जो सायण, माधव और जो ये जो दयानंद है ये वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। तो जो ये विंटरनीज है ये नहीं मानते हैं, तो ये मानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कस्मात् कृष्ण यजुर्वेद कथ्यते। तो कृष्ण यजुर्वेद कहा गया है। वैशंपायन प्रणीतवात, मंत्र भ्रमण संक्रियात, दक्षिण देश प्रचितवात या पाठ वेदात। तो यहां पर जो है अकस्मात कृष्ण यजुर्वेद कथ्यते, और कृष्ण यजुर्वेद जो है ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो मंत्र भ्रमणो संक्रियात, अर्थात जो मंत्र और जो ब्राह्मण है इनके संकरणियात को कृष्ण जो यजुर्वेद है इसके द्वारा कहा गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं जैसे कि हमने पहले बात की थी। तो 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। इसके बाद क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कति विकृतियां हैं। अब जो ये विकृतियां जो है ये पूछा गया कौन सी होती है या फिर कितनी होती है? 5, 6, 7, 8 या फिर 10 विकृतियां। विकृतियों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो विकृतियां कितनी होती हैं? ये 8 होती हैं। अष्ट विकृतियां कौन कौन सी है? जैसे जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। तो इस प्रकार की 8 ये विकृतियां हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेदस्य भ्रमणम। ऋग्वेद जो है इसका भ्रमण है ऐत्रेय, तैत्तिरीय, गोफत या फिर आर्षेय ब्राह्मण। ऋग्वेद में ब्राह्मण है। अब इसमें जो ब्राह्मण है इनका नाम कौन सा है? जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण है। और इसके जो रचयिता हैं तो इनका नाम था महिदास ऐत्रेय, महिदास और ये वाला ऐत्रेय, महिदास ऐत्रेय। 40 जो है यहाँ पर अध्याय है इसमें। और मुख्य रूप से सोमयाग जो है इसका वर्णन है। 1 से 16 अध्याय तक एक दिन में होने वाले अग्निष्टोम नामक सोमयाग का वर्णन है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा का कल्पसूत्र विषय है। याग प्रयोग क्रम प्रतिपादनम शब्दार्थ निरूपणम वेदार्थ निरूपणम या पाठ वेद निरूपणम। तो कल्पसूत्र विषय है। तो यहां पर देखें तो हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो याग प्रयोग क्रम प्रतिपादनम। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में है यहां पर अहिंग माना इति वर्तते, वर्ण सूक्त, रुद्र, बृहस्पति या विष्णु सूक्त। अहिंग माना है। तो ये जो कहा गया है ये विशेषण है। तो किन का विशेषण है? जो ऑप्शन ए में दिए गए, अर्थात जो वरुण सूक्त है, वर्ण जो देवता है इनका विशेषण है। स्थान कौन सा है? जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें हमने बात की थी। तो धू स्थानीय जो देवता है।
और 12 जो सूक्त है इसमें इनकी स्तुति हुई है। और अन्य नाम कौन कौन से हैं, जैसे असुर है, मायावी, क्षत्रिय, तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर इनके नाम हैं। तो कई बार जो एग्जाम में आ जाता है इनके बारे में, तो ये आपने जो है याद रखना है। दो स्थानीय देवता और एक जो है ऋषि आ जाता है एग्जाम में। तो ऋषि की बात करें तो सुनसेव जो है यहाँ पर इसके ऋषि है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आ जाता है लोकमान्य तिलक मते वेदस्य काल है। तो लोकमान्य जो तिलक है के अनुसार वेद का काल त्रिसहस्र वर्षेभ्य पूर्वम, सार्ध त्रिसहस्र वर्षेभ्य पूर्वम, पंचसहस्र वर्षेभ्य पूर्वम या 10 सहस्र वर्षेभ्य पूर्वम। तो लोकमान्य तिलक जो इनके अनुसार वेद का समय, इनके अनुसार अगर हम यहाँ पर समय की बात करें तो जो है इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला। तो 5000 वर्ष पूर्व जो इन्होंने वेदों का समय माना था। तो यहाँ पर अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने मत के अनुसार अलग अलग जो है इनका समय माना है। नेक्स्ट आ जाता है का कोश काल शरीरम, मनोमय, आनंदमय, प्राणमय या विज्ञानमय कोश है। तो कोश जो है पूछा गया यहाँ पर, और इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है, आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश जो है कान शरीर, ये वेदांत सार में कान शरीर के सिर्फ 3 कोश बताए गए थे। तो कहाँ पर इनका वर्णन हुआ है, वेदांत सार में। वेदांत सार किनका है, आचार्य जो सदानंद है इनका है वेदांत सार। तो इसमें 3 कोश बताए गए थे ये वाले, जिसमें मनोमय, विज्ञानमय और प्राणमय कोश। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है न्याय मते कति प्रमाणानि, त्रीणि, पंच, चत्वारि या फिर 60। तो जो ये न्यायिक है इनके अनुसार प्रमाण है, तो इनके अनुसार जो है 4 प्रमाण माने गए हैं। आचार्य जो केशव मिश्र है इनकी है तर्क भाषा। तो इसमें इन्होंने 4 प्रमाण बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और जो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका लक्षण भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो साक्षात्कारी परमा कारणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कार करने वाली परमा कारण प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इसके बाद है नेक्स्ट में शब्द है ना प्रमाणमिति कस्य मतम। तो ये मत है यहाँ पर सांख्य, योग, वैशेषिक या फिर जैनियों का, शब्द न प्रमाणिति कस्य मतम। तो इसमें जो है ऑप्शन है हमारा डी वाला। तो ये जैनी जो है इनका मानना है। जैन दर्शन जो है मत अवलंबी शब्द को प्रमाण नहीं मानते हैं, जबकि न्याय मत अवलंबी 4 प्रकार के प्रमाण में शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं। और जबकि ये वेदांत दर्शन जो है इसमें 6 प्रकार के जो प्रमाण है उसको स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर जो है ये जैनी जो है इनके अनुसार है, जैन दर्शन मत अवलंबी शब्द को प्रमाण नहीं मानते हैं। इसके बाद है अनिर्वचनीय शब्दार्थ का। तो ये सदभिन्नतम, असदभिन्नतम, सदसदभिन्नतम या अन्यथ सा किंचित। तो यहां पर क्या माना गया है, और इसमें है ऑप्शन सी सद असद भिन्नत्व, अर्थात जो सत्य और असत्य से जो भिन्न होते हैं उनकी अनिर्वचनीय संज्ञा होती है, या फिर उन्हें अनिर्वचनीय कहते हैं। नेक्स्ट है वेदांत मत लिंग शरीर घटका कति। ये जो वेदांत मत है इनके अनुसार पंचदश, षोडश, सप्तदश या फिर अष्टादश। तो लिंग शरीर के घटक हैं कितने हैं, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है कितने तत्वों से बना हुआ है, कितने घटक से। तो ये है 17 से। तो जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच वायु, बुद्धि और मन, तो इनको मिलाकर जो है ये 17 हो जाते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच वायु, बुद्धि और मन। और ये भी आ जाता है कई बार जो कि इनके बारे में जो वर्णन हुआ है ये कि कहाँ पर हुआ है। तो जो वेदांत सार है आचार्य जो सदानंद का जो है वेदांत सार, तो इसमें सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया गया है।
17 अवयवों के बारे में। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है ज्ञानेन्द्रिय नाम कस्माद भूत अंशाद उत्पत्ति है, रजस तमस सात्विक या सम्मिलित से, ज्ञानेन्द्रियों की। और इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला, तो यह है सात्विक से था। ज्ञानेन्द्र की जो उत्पत्ति है वो सात्विक जो भूत अंश है इससे होती है। इसके बाद है सत्कार्यवाद सात का कति हेतु है, त्रय चतवार है पंच या फिर 60। सत्कार्यवाद के साधक हेतु, यहां पर इसमें हम देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कितने हैं ये, पंच अर्थात 5 माने गए हैं। तो सत्कार्यवाद के 5 साधक हेतु हैं। तो इसमें भी आपने इनका लक्षण पढ़ा होगा, असद कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभव अभावात सक्तस्य शक्य कारणात कारण भावात सत्कार्य। तो सत्कार्यवाद के कितने हेतु हैं, तो ये 5 बताए गए। इसके बाद है शब्द है कस्य विशेष गुण है, वायु आत्मन है आकाशस्य या कालस्य है। तो शब्द किसका विशेष गुण है, और इसमें जो ऑप्शन है हमारा बी वाला, तो ये आकाश का है। जो तर्क संग्रह है इसमें 7 पदार्थ बताए गए थे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव। और इसमें जो ये द्रव्य है, द्रव्य क्या है, 9 भेद, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन। तो ये जो आकाश जो है इसका लक्षण है शब्द गुण कम आकाशम। तो शब्द गुण किसका है, आकाश का है। नेक्स्ट आ जाता है संस्कार कस्मिन पदार्थ अंतर्भवती, द्रव्य कर्म गुण या अभाव में। तो संस्कार कस्मिन पदार्थ अंतर्भवती, अब यहां पर जो इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी में, मतलब जो गुण है। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, 7 पदार्थ हैं। तो जो 7 पदार्थ है इनमें जो ये गुण है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, जो गुण है, तो गुण जो है 24 होते हैं। तो उसी के बारे में पूछा गया यहाँ पर। तो ये 7 पदार्थ में जो गुण है उसके 24 भेद हैं। कौन कौन से हैं, जिसमें रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परतव अपरतव गुणत्व दरत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार। तो ये वाले इसमें आ जाते हैं। इसके बाद है सत्व रजस्तम साम सम्यावस्थम किम कहते थे। 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तम। तो सम्यावस्था जो यहाँ पर कहा गया है, किसको कहा गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। तो जो ये मूल जो प्रकृति है इसको कहा गया है। सांख्य दर्शन जो है ये प्रकृति की व्याख्या 3 गुणों के माध्यम से करता है, जो न केवल प्रकृति बल्कि प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में भी उपस्थित होती है। तो इन तीनों गुणों की समयावस्था ही प्रकृति है। और 3 गुण है सत्व रज और तम, जैसा कि अभी जो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें बात की है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में है यहाँ पर जो उच्चारण स्थान है उसमें से जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो अकुह विसर्जन नाम, तो इनका उच्चारण बताना है आप कौन सा होता है, मूर्धा है, कंठ है, दंत है या तालु है। तो अकुह विसर्जन नाम कंठ है। अगर ये उच्चारण आपने नहीं देखे हैं तो अभी जो हमने हाल ही में भी जो ये उच्चारण स्थान या किए थे, या फिर आपको व्याकरण और भाषा विज्ञान वाला भाग मिल जाएगा, तो इसमें जो हमने इनके बारे में किए थे, तो उसे आप देख सकते हैं। तो अकुह विसर्जन नाम कंठ है। तो ये आप याद रखिएगा। अ कवर्ग हा और जो विसर्ग है तो इनका उच्चारण जो होगा हमारे कंठ से होगा, मतलब गले से होगा। प्रयत्न 2 होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर 5 है, बाह्य 11 है। नेक्स्ट आ जाता है वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। अब यहां पर वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है, तो ये पूछा गया इसमें कौन से वाला है।
तो ये वृद्धि रादेश है, वृद्धि रेची है, अदेंग गुण है या एचो आय आवा है। तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला है। तो वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा और वृद्धि रेची से वृद्धि होती है। अब वृद्धि किस में होगी, जो ए औ जो है आ और आई औ, तो इसमें होती है आत एच वृद्धि संज्ञक शा। आत मतलब आ और एच में आई औ, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है और वृद्धि रेची से वृद्धि। अदेंग गुण से गुण होता है, एच और आई वाय से अय अव आय आओ, ये होते हैं। नेक्स्ट है दंपत्ति अस्मिन पदे समास विग्रह भवति। ये जो दंपत्ति है इसमें समास विग्रह इसका कौन से वाला होगा। तो यहां पर इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला। तो जाया चाय पति चाय, दंपत्ति कौन होते हैं, दंपत्ति में आ जाते हैं जो पति पत्नी होते हैं, तो उन्हीं को कह देते हैं जोड़ा पति पत्नी का। तो जाया चाय पति चाय, ये जो इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पर्श वर्ण का। स्पर्श हो या फिर स्पृष्ट वर्ण आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, स्पृष्ट वर्ण। तो स्पृष्ट स्पर्श एक ही बात है, तो इनको कह देते हैं कौन सा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो काद्यों में अवसाना जो है इनको कहा जाता है। का से लेकर जो माँ तक के जो होते हैं, क्वरग चौरग टोरग त्वरग पोरग, का से लेकर माँ तक के, तो ये जो वर्ण हैं का से लेकर माँ तक के, तो ये 25 होते हैं, इनको कहा जाता है स्पृष्ट वर्ण या फिर काद्यों में अवसाना। नेक्स्ट आ जाता है संहिता संज्ञा विधायक सूत्रम की। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है ऊंचाई नीचाई समाहार या परसन्निकर्ष है। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, परसन्निकर्ष संहिता। संहिता जो है इसको कह देते हैं संधि को, तो परसन्निकर्ष संहिता, तो ये संहिता करने वाला है सूत्र। वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। इसके बाद है कत कत्वतु इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते, गति ही निष्ठा उपधा या स्वनम। कत कत्वतु, तो इसमें भी आपने पढ़ा होगा कत कत्वतु निष्ठा, तो क्या होती है उसकी निष्ठा संज्ञा होती है। और कौन से काल में इसका प्रयोग होता है, तो भूतकाल में। भूतकाल में वर्तमान धातु से निष्ठा प्रत्यय हो, कत प्रत्यांत भाव और कर्म में होता है, जबकि कत्वतु कर्तृवाच्य में होता है, तो निष्ठा संज्ञा इनकी होती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है भी धातु प्रयोगे भय हेतु का विभक्ति। ये जो भी धातु जो है इसके योग में विभक्ति होती है, तृतीय पंचमी षष्ठी या फिर सप्तमी विभक्ति। तो कारक प्रकरण जो है उसमें से है ये। अब यहाँ पर भी आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, उसमें भी त्रयार्थनम भय हेतु हो, तो भय और रक्षार्थ वाली जो धातु है उसके योग में जो आपकी पंचमी जो विभक्ति है ये होती है, तो कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। जैसे चौरात विवेती या फिर चौरात त्रायते, भी और, तो ये भी के अर्थ में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पुष्पेभ्य स्प्रियति। यहाँ पर चतुर्थी विधायक सूत्र है अकथितम च दिवह कर्म च ख्यात उपयोगे या स्प्रियर ईप्सित है। पुष्पेभ्य स्प्रियति, ये जो स्प्रिय जो धातु है तो इसके योग में विभक्ति आपने देखनी है। तो इसके योग में जो विभक्ति होगी चतुर्थी विभक्ति होती है इसके योग में, स्प्रिय धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति। अब सूत्र कौन सा है, कई बार क्या है जैसे उदाहरण है इसमें ही सूत्र दिया गया होता है, तो स्प्रियति स्प्रिय है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो स्प्रियर ईप्सित है, ये वाला सूत्र है जिसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात चाहा गया पदार्थ संप्रदान कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट में जो है मिलान करना है। मिलान करने में जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का एक बार आप मिलान जो करके देख लें। तो जैसे यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा करने वाला है, तो तुलस्य प्रतनम स्वर्णम।
अब 1 और 3 में देख सकते हैं कौन से में है, यही है बस, और तो कोई में नहीं है, तो यही आपका सी आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा 20 के साथ मैच करता है इनमें से कोई सा, तब फिर आपको नेक्स्ट देखना है। अगर आपको पूरी श्योरिटी है कि इसका यही है, तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जा सकते हैं समय बचाने के लिए। तो तुल्यस्य प्रयत्नम श्रवणम। उदात्त की अगर हम बात करें तो ऊंचे उदात्त हैं। पदम की बात करते हैं शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत जब की पद संज्ञा होती है। इस तरह की नदी से नदी संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है का तावत अर्धस्वर इति निर्दिश्यताम। तो यहाँ पर जो इसमें अर्धस्वर जो है इसके बारे में पूछा गया है, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो यह जो है यहाँ पर इसमें माना गया है अर्धस्वर, या फिर अंतस्थ वर्ण कह सकते हैं आप। तो ये भी यही है, जरा लवा, ईसा सपृष्ट भी कह देते हैं, अर्धस्वर भी कह देते हैं। और इचु ऐसा नाम तालु, ये तालु से भी बोले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर का संधि अक्षर है। तो यहाँ पर संधि अक्षर है अ ओ द्रि या दृग ई, और इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो जो ओ जो यहाँ पर आया है इसको माना गया है। ओ कैसे होगा, जैसे अ है और उ है, तो अ और उ में ओ गुण हो जाता है, तो क्या होगा ओ गुण। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम वक्जाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर सूक्ति है। हितकारी और जो मनोहर वचन है वो दुर्लभ होते हैं। तो ये शिशुपाल वधे नैसे चरित्र किरात अर्जुनी में या माघ तो कहाँ पर है, तो इसका जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो किरात अर्जुनियम जो है उसमें है कि हितकारी और कल्याणकारी जो वचन है वो दुर्लभ होते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा आपने आसपास में भी, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके भलाई के बारे में, क्योंकि सभी जो अपना स्वार्थ करने में ही लगे रहते हैं। तो किरात अर्जुनियम जो उसमें से है जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। बृहत्तरी जो उसमें आता है, ये वीरस रहेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरित अंगिरसा का। तो ये जो उत्तरामचरित है इसमें अंगिरस है। तो अंगिरस जो है इसमें कौन सा है, वीर है, श्रृंगार है, हास्य, कौनस है। उत्तरामचरितम महर्षि जो भवभूति है उनके द्वारा रचित है, और फिर करुण जो है इसमें रस है। तीसरा जो अंक है एको रस करुण एवं निमित वेदात। तो ये तीसरा जो अंक है इसमें आया है, एक एग्जाम में ये पूछा गया था ये। तो तीसरा तृतीय जो अंक है छाया अंक उसको कहा जाता है, छाया अंक तृतीय अंक को। तो उसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है, करुण रस है वैसे इसमें सारे में महर्षि भवभूति के द्वारा रचित है, और 7 जा इसमें अंक है। नेक्स्ट है कह तावत पदस्य मुख्य अर्थ है, लक्ष्य वाच्य व्यंग्य या तात्पर्य अर्थ है। तो पदस्य मुख्य अर्थ है, तो ये जो यहाँ पर कहा गया है किसके बारे में है, ऑप्शन सी में, अर्थात वाच्यार्थ जो इसके बारे में है। शब्द जो है 3 होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। फिर आगे इनके जो प्रकार जो हैं वो भी आगे 3 ही हैं, इनके मतलब अर्थ जमा भी 3 ही हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। और जो शक्ति है वो भी 3 ही है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो वाच्यार्थ पद का जो अर्थ है वो मुख्य अर्थ है, तो ये हो जाएगा वाच्यार्थ। इसके बाद है नाटके इतिवृत्तम किम, कल्पितम, प्रसिद्धम, अप्रसिद्धम या मिश्रम। नाटक में इतिवृत्त क्या है। इतिवृत्त की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो नाटक में जो इतिवृत्त है क्या है, ये प्रसिद्ध होता है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, तो क्या है, ये इतिहास प्रसिद्ध है। और कहाँ से लिया गया है कि एग्जाम में भी आया हुआ था। तो जैसे महाभारत है, महाभारत में 18 पर्व है, तो इसमें जो ये आदि पर्व है, आदि पर्व, तो इसमें से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कस्य रूप केशव प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते, शूद्रक, श्रीहर्ष, भट्टनारायण या महर्षि भास।
और इसमें है ऑप्शन सी। तो कौन है? महर्षि भास। भास के नाटकों में प्रस्तावना को स्थापना कहा गया है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में वर्तमान में भास जो है, इन्होंने कितने नाटक लिखे हैं? 13 नाटक लिखे हैं। तो इनका जो वर्णन है ये मिलता है। इसके बाद है कस्मिन सन्ति त्रयगुणः मेघे रघुवंशे नैसचरिते याशेषु बलोदय त्रयगुणः। और इसमें है ऑप्शन ए। तो ये है मेघ, मतलब जो माघ है, मेघे नहीं, ये माघे है। महर्षि जो माघ है उसके अंदर 3 गुण हैं। तीनों गुण कौन कौन से हैं? जैसे उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थकोरम दंडिन है पदलालित्यम माघे सन्ति त्रिगुणः। तो ये 3 गुण हैं, कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थगौरव और दंडी का पदलालित्य। तो इन गुण जो है महर्षि माघ के अंदर जा पाए गए हैं, मतलब माने गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि दृश्यते। तो महाभारत के किस पर्व से है? वैसे तो जितने भी नाटक वगैरह काव्य हैं या तो महाभारत से लिए गए हैं या फिर ये जो रामायण है वहां से लिए गए हैं ज़्यादातर। तो भगवत गीता जो है इसका संबंध बताना था, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो जो भीष्म पर्व है उसके अंतर्गत महाभारत में जो भीष्म पर्व है तो उसमें से है। गीता जो है इसमें 500 सर्ग माने गए हैं, 500 सर्ग और 700 श्लोक, 500 सर्ग और 700 श्लोक। और महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व है महाभारत में। सबसे पहला पर्व कौन सा है? तो सबसे पहला जो पर्व है उसका नाम आदि पर्व है। और लास्ट का कौन सा है? लास्ट का जो है ये स्वर्ग आरोहण है, स्वर्ग आरोहण, स्वर्ग आरोहण। तो ये सबसे पहला है और ये सबसे लास्ट का है, स्वर्ग आरोहण। नेक्स्ट है स्थायी भाव कति। अब जो यहाँ पर जो स्थायी भाव है ये कौन से हैं या फिर कितने होते हैं? तो जैसे आपने रस पढ़ा होगा, श्रृंगार, हास्य, करुणोदर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, ये 9 रस था। तो इसी प्रकार से स्थायी भाव हैं। तो यहाँ पर जो स्थायी भाव हैं ये 8 हैं जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। जो भरतमुनि हैं इनके नाट्य शास्त्र में 8 जो स्थायी भाव हैं इनके बारे में बताया गया था। और आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में इनके बारे में बताया है। और इसी प्रकार से जो विश्वनाथ हैं, आचार्य विश्वनाथ कविराज, इन्होंने 9 जो स्थायी भाव हैं उनको माना था, जिसमें ये सबसे लास्ट वाला जो शांत रस जो है उसको माना गया था। इसके बाद है रत्नावली कस्मिन् काव्ये प्रभेदे अंतर्भवति। तो किसके अंतर्गत आती है रत्नावली? ये रत्नावली की बात करें तो ये नाटिका है। और जो नाटिका होती है उसमें 4 अंक होते हैं। तो चाहे ये है या कोई सी भी है, नाटिका जो है इसमें 4 अंक होते हैं। स्त्री पात्रों की बहुलता है। और वृत्ति की बात करें तो इसमें कैसी की वृत्ति है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है अभिधा पुष्पभूता भवति स्थापना तात्पर्य भावना या लक्षणाय भावना। तो इसमें जो हमारा जो सेंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा ही लक्षण है? तो शब्द 3 प्रकार के हैं, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। फिर आगे जो इनके अर्थ में भी 3 है, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। और शक्ति भी 3 है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो वाच्यार्थ पद का अर्थ मुख्य अर्थ है। तो लक्षणा जो है इसको माना गया है। इसके बाद है भाणे नायक है का। जो भाण है इसमें नायक है। अब ये जो भाण है ये कहाँ से लिया गया है? तो जो रूपक के जो 10 प्रकार हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, मृग, अंक, वीति, प्रहसन। तो ये जो 10 हैं तो इन्हीं 10 में है ये भाण। तो इसमें नाटक पूछा गया है। तो इसके नायक जो है इनमें कौन है?
और ये होते हैं जो ऑप्शन सी में है। तार जो विट हैं ये होते हैं, इसमें कोई कुशल विट अपने द्वारा धूर्त चरित्र का वर्णन करता है और एक ही जो इसमें अंक होता है, मुख और निर्भयण, ये दो संधियां इसमें होती हैं। और इसका जो उदाहरण है जैसे लीला मधुक्रम, तो ये नाटक जो है इसका उदाहरण है भाण का। इसके बाद है शांत रस से स्थायी भाव का। शांत रस जो है, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में बात की थी 9 रस है, तो सबसे लास्ट का है ये शांत रस। तो इसका जो यहाँ पर स्थायी भाव है कौन सा है, तो स्थायी भाव की बात करें तो ऑप्शन जो बी वाला रहेगा, तो निर्वेद होता है। ये तो आपने सम देखा होगा या फिर निर्वेद, तो ये होता है इसका। और कुंद पुष्पवत इसका वर्ण है और जो देवता है ये श्री नारायण। और 9 रस हैं जैसे कि ऊपर बात ही की थी हमने, तो इन सभी के जो है देवता भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, वर्ण और देवता। जैसे श्रृंगार रस है, श्याम वर्ण है, विष्णु देवता है। हास्य जो रस है शुक्ल वर्ण है और परमथ देवता है। करुण जो रस है कपोत वर्ण है और यम देवता है। रौद्र जो रस है रक्त वर्ण है, रुद्र देवता है। ऐसे इसमें सारा में तीनों में रा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, रौद्र रक्त रुद्र। इसी प्रकार से वीर रस है और सुवर्णवत इसका जो है वर्ण है और महेंद्र देवता है। भयानक कृष्ण इसका वर्ण है और यम देवता है। और जो विभत्स रस है नील इसका वर्ण है और महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस है पीत इसका वर्ण है और गंधर्व देवता है। शांत जो रस है कुंद पुष्पवत इसका वर्ण और श्री नारायण देवता है। तो इस प्रकार से ये 9 रस इनके स्थायी भाव हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, केवल रस प्रस्थानस्य प्रवर्तक का भामह भरत विश्वनाथ है या वामन है। केवल रस प्रस्थानक प्रवर्तक, और यहाँ पर हम इसमें देखें तो सही आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जो महर्षि भरत मुनि जो है इनको माना गया है, इनका जो नाट्य शास्त्र है, तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस के बारे में बताया था। और ये अध्याय में है, कई बार आ जाता है, तो 36 अध्याय हैं इसमें। विश्वकोश भी इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में संदेश काव्य प्रस्थानकम केन समारब्धम अशोक घोषेन कालिदासेन कुंतकेन या वामनेन। संदेश काव्य प्रस्थानम, अब इसमें देखें तो ऑप्शन है बी वाला, तो यह है महर्षि कालिदासेन। इन्होंने इनके जो ये नाटक है मेघदूत, तो इसमें मेघ के द्वारा अपनी प्रियतमा को संदेश भेजकर इसका शुभारंभ किया था। संदेश से आप समझ सकते हैं, वैसे तो नहीं पता लगता है। मेघ दूत, मेघ को दूत के रूप में भेजना, तो एक कालिदास का जो महर्षि कालिदास के द्वारा जो मेघदूत लिखा गया है उसमें है। नेक्स्ट है नाटक के अर्थ प्रकृति है कति। नाटक जिसमें अर्थ प्रकृतियां हैं कितनी होती है या कौन कौन सी होती है। अर्थ प्रकृतियों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो कितनी है, पंच मतलब 5 होती हैं। कौन कौन सी है, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य है, तो ये 5 होती हैं। इसके बाद है शपन वादत्ते कति अंक संति। ये जो शपन वादत्तम जो है इसमें अंक है या किन के द्वारा रचित है। तो महर्षि जो भास है उन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे उन्हीं में से है ये शपन वादत्तम। और अंकों की बात करें तो अंक जो इसमें 6 हैं। श्लोकों की संख्या की बात करें तो ये 57 है। तो ये आप याद रखिएगा। एक जो विदूषक आ जाता है वसंतक है, इसमें विदूषक वसंतक। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा काव्य कृति ही भास विरचिता नास्ति। महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे उनमें से एक नहीं है। प्रतिमा शपन वादत्तम और भंगई में वासवदत्ता, तो नहीं है कौन सी, ऑप्शन डी वाली, तो जो ऑप्शन डी में है वासुदत्ता।
तो यही नहीं है, क्योंकि जो सुबंधु जो है उनकी है ये वासुदत्ता, गद्य काव्य है। इसमें कंदर्पकेतु और वासुदत्ता प्रेम कथा बताई गई थी, गद्य तरीके अंतर्गत ये आते हैं। और गौड़ी शैली जो इसमें इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का। मिलान करने में सेम वैसे ही जिसके बारे में अब आपको पहले पता हो उसी का जो आप यहाँ पर मिलान कर लें। तो जैसे पंचतंत्र है, इसी को देख सकते हैं आप मिलान करके। पंचतंत्र किनकी है? विष्णु शर्मा की है। तो सी का एक में देख ले कौन सा है, सी का एक सिर्फ इसी का है, तो यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो नागानंद है, किनका है नागानंद नाटक? जो श्री हर्ष है इनका है। गीत गोविंदम किनका है? जयदेव जो है इनका है। हर्षित किनका है? मिर्ची बाणभट्ट का है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।